राधे राधे एवरीवन। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माता सावित्री सभी को अखंड सौभाग्यवती बनाए रखे, इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, आज की इस वीडियो में आपको किस प्रकार से वट वृक्ष के पास जाकर के हमें पूजन करना होता है उसका संपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर भोग प्रसाद की तैयारी चल रही है। भोग प्रसाद अपनी परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। कहीं पर मीठे बरगदे बनाए जाते हैं, खीर पूड़ी हलवा पक्की रसोई की जाती है और इस तरीके से किए जाते हैं पूरे 16 श्रृंगार। तो ये जो पूजन है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है और दक्षिण भारत की तरफ में ये पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर किया जाता हो वैसे करें। बस ये जो व्रत पूजन है ये सुहाग के लिए किया जाता है, सुहाग की लंबी आयु के लिए, पति की सुख समृद्धि और उसकी सफलता के लिए ये व्रत पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार करने के बाद में और सामान को इकट्ठा करके एक बैग में पैक करके हम आ गए हैं वट वृक्ष के पास में। देखिए, थोड़े से पत्ते अगर आपको दिखते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी दिखती है तो या तो आप पहले ही सफाई कर जाएं पहले दिन या पूजा करने से पहले, नहीं तो इस तरीके से हल्की से आप साफ़ सफाई अवश्य रूप से कर लें जहाँ भी आप पूजन करने के लिए जा रहे हैं। ये पूजन मुख्य रूप से दोपहर के समय किया जाता है। बस आप ये देख लें कि राहु काल नहीं होना चाहिए उस समय जब आप पूजन करें। और किसी किसी के यहाँ पर सुबह सुबह, क्योंकि फेरियां दी जाती हैं, कठिन व्रत होता है तो सुबह सुबह भी पूजन कर लिया जाता है। जब तक व्रत पूजन नहीं किया जाता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके बाद ही जल पी करके या तरह तरह से पारण किया जाता है। और इस प्रकार से देखिए, सफाई करने के बाद में अच्छे से हम श्रृंगार करते हैं वट वृक्ष के पत्तों से। इस तरीके से या तो आप बालों में लगा लें, गले के लिए आप कुछ भी माला बना सकते हैं इन पत्तों से, तो ये ज़रूरी होता है। तो हमने एक पत्ता लगा लिया है, आप चाहें तो हाथ में भी बांध सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। सारी सामग्री को हमने यहाँ पर रख लिया है। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा हम जल का इस प्रकार से छींटा दे देते हैं जहाँ पर भी हम पूजन करेंगे। उसके बाद में परिक्रमा करते हुए इस तरीके से वट वृक्ष का हम इस तरीके से जल अर्पित करते हैं। आप चाहें तो बाल्टी से बहुत सारा जल भी अर्पित कर सकते हैं। ये पूजन कोशिश करके हमें किसी भी जो पुराना बरगद का वृक्ष हो उसके पास ही जाकर के करना चाहिए, और नहीं तो जैसे भी उपलब्ध हो वैसा करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद में हम एक यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बनाएंगे भूमि पर। इस प्रकार से इस तरीके से स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं होती है तो उसके बिना भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, बिना कलश की स्थापना करें। कलश हम यहाँ पर मिट्टी का स्थापित करेंगे क्योंकि इसे हम यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। और आप चाहें तो बड़ा जो घड़ा होता है वो भी ले सकते हैं। तो कलश के कंठ में मौली हम घर से ही बांध करके लाए थे। जल भर लेंगे, मंदिर से भी आप जल भर सकते हैं, घर से भी ले जा सकते हैं जल। और उसके अंदर हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल देंगे। और स्वास्तिक भी हम घर से ही बना करके लाए हैं चंदन से। और इस तरीके से हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। थोड़े से पुष्प अक्षत भी अर्पित कर दें। थोड़े से काले तिल अवश्य रूप से डालें। इस पूजन में काले तिल का बहुत महत्व होता है क्योंकि ये अमावस का दिन होता है। उसके बाद में इसमें हम 5 या 7 पत्ते लगा देंगे। आप आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के लगा सकते हैं, नहीं भी मिलते हैं तो आप यहाँ पर वट वृक्ष के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से पुष्प, काले तिल, अक्षत आदि डाल करके उसके बाद में हम एक दीप कलश बनाते हैं। तो दीपक देखिए, उसको चाहे तो आप देसी घी का बना लें, नहीं तो आप तिल के तेल का भी दीपक बना सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा सा दीपक लें, काफ़ी देर तक ये जलता रहता है यहाँ पर। और इस तरीके से कलश की हमारी स्थापना हो चुकी है। उसके बाद में हम स्थापना करते हैं गौरी गणेश की। और यहाँ पर आप चाहें तो देखिए त्रिदेव और त्रिदेवियों की भी मूर्ति आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ से, हल्दी से या फिर सुपारी से बना सकते हैं। नहीं तो जो वट वृक्ष होता है उसी के अंदर तीनों देवताओं का वास माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनसे भी आप ध्यान करके उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भी जो हमारी कथा की पुस्तक है हमने उसकी भी स्थापना कर दी है क्योंकि इसमें सावित्री, सत्यवान सावित्री और धर्मराज जी हैं, तो उनको भी हमने स्थापना कर दी है। उसके बाद में देखिए हमने अग्निदेव का आवाहन कर लिया है। तो सर्वप्रथम हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। जल से हम इस तरीके से स्नान करा देंगे, जल का छींटा दे देंगे। तो इस तरीके से पूजन किया जाता है। और ये जो पूजन है पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमें करना चाहिए। इस तरीके से देखिए टीका कर देंगे सभी को हम। सर्वप्रथम चंदन से टीका करेंगे, उसके बाद में हम रोली से टीका करेंगे। तो ये जो पूजन है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है, परंतु उद्देश्य हमारा एक ही होता है, पति की दीर्घायु, उसे यशस्वी बनाना और हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि हो, वही इस व्रत पूजन का उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से हम सभी को टीका करेंगे। उसके बाद में हम कुमकुम से टीका करेंगे सभी को। और माता पार्वती हमने गोबर से बनाई है ये
गौरी मैया, गौरी और गणेश की, और यहाँ पर हमने सिंदूर अर्पित कर दिया है, अक्षत अर्पित कर दिए हैं। सभी का हम इस तरीके से पूजन करते रहेंगे। उसके बाद में ये हमने ऐपन बनाया है। ऐपन आप चाहें तो देखिए गेहूं के आटे और थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए तो ऐपन बन जाता है, नहीं तो आप चावल का आटा घोल लीजिए, और ये भी नहीं है तो आप हल्दी घोल करके इस तरीके से 5 या 7 बार हम इस तरीके से वट वृक्ष पर ऐपन लगा देते हैं। ऐपन कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे देख करके ऐपन बना सकते हैं। और इसकी एक प्लेलिस्ट है, वट सावित्री व्रत पूजन से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ अर्पित कर देंगे, गौरी मैया को इस तरीके से अर्पित कर देंगे, सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। वट वृक्ष पर चाहें तो आप बड़ा वस्त्र होता है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, कोई चादर जैसे या तो ऑरेंज कलर की हो वो आप अर्पित कर दें, कोई भी बड़ी चादर अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से जनेऊ भी अर्पित कर दें। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे सभी को इस प्रकार से। इस तरीके से ये पूजन किया जाता है। और धूप दीप दिखाने के बाद में देखिए यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री हम भेंट करते हैं सावित्री माई को। इस तरीके से आप चुनरी जो भी सामग्री हो आपके पास श्रृंगार की, 16 श्रृंगार हो या जितने भी हो सब अर्पित करेंगे, और पुष्प जो भी आप पूजा के लिए लेकर के गए हो वो सब यहाँ पर हम अर्पित कर देते हैं। लाल पुष्प गणेश जी को अर्पित करेंगे, अगर दूर्वा है तो आप दूर्वा अर्पित करें गणेश भगवान को। सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। वट वृक्ष को हम इस प्रकार से माला अर्पित कर देंगे। और हो सके तो ये पूजन आप अपने पति के साथ करें यहाँ पर, अगर आपके साथ पति रहते हैं तो अच्छा रहता है इस पूजन में साथ में। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम नारियल अर्पित करते हैं। नारियल के देखिए हम कलावा और कुछ दक्षिणा बांध करके अर्पित करते हैं। जो भी ऋतुफल होते हैं बांस की डलिया में रख करके यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं। अंकुरित काले चने सभी को अर्पित कर देंगे, बहुत ही शुभ माने जाते हैं इस पूजन में। और इसी के साथ में आपने मीठे बरगदे बनाए हों, गुलगुले बनाए हों, या फिर आपने मीठे पूड़े और पूड़ी या फिर हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी जो भी हो, भोग प्रसाद हम अर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो बंधन सिंदूर होता है ऑरेंज वाला, नहीं तो जो भी सिंदूर आपके पास हो वो हम अर्पित करते हैं सभी को इस तरीके से। और फिर अपनी मांग भी भर लेते हैं, इस तरीके से सुहाग लेना कहा जाता है। और इसके बाद में हाथ में काले तिल लेकर के थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम पितरों का भी तर्पण करते हैं, क्योंकि इस दिन क्योंकि अमावस होती है, पितरों का दिन भी इस दिन माना जाता है। उसके बाद में पूजन करने के बाद में हम वट वृक्ष की हवा करते हैं। यहाँ पर आप 2 पंखे ला सकते हैं, एक घर के लिए और एक यहाँ पर दान करने के लिए। तो वट वृक्ष की हम इस तरीके से हवा कर देते हैं। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें फेरियाँ देनी होती हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 108 फेरियाँ दी जाती हैं, बाकी आपकी सामर्थ्य के ऊपर है आप कितनी फेरियाँ दे सकते हैं। देखिए यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप निर्जल निराहार इस पूजन को करने तक नहीं रह सकते हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपने सुविधा के अनुसार व्रत को कर सकते हैं। जूस दूध आदि आप ले सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप निर्जल निराहार रहें, क्योंकि गर्मी होती है। इस तरीके से हम परिक्रमा करते हैं। आप चाहें तो कच्चे सूत का इस तरीके से लपेट दें, नहीं तो आप कलावे से भी इस प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चे सूत से आप चाहें तो 5-7 परिक्रमा कर लें। उसके बाद में बाकी की बची हुई परिक्रमाएं आप हाथ में गिन करके काले चने ले लें और उनको एक एक करके हर परिक्रमा पे छोड़ते हुए हम इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। और कहीं कहीं पर ये परिक्रमाएं पंखे से हवा करते हुए भी की जाती हैं। फ्रेंड्स, ये जो पूजन है स्त्रियां बहुत सारी मिलकर के एक साथ ग्रुप में करती हैं। यदि आप ग्रुप नहीं बन पा रहा है, एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए हम हाथ में कुछ काले चने और पुष्प लेकर के वट सावित्री मैया की यहीं पर बैठ करके कथा करते हैं। आप चाहे तो पहले कथा कर लें, परिक्रमाएं बाद में कर लें, नहीं तो बाद में आप कथा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है बैठ करके बाद में। तो कथा करने के बाद में जो भी हमने हाथ में पुष्प और काले चने लिए हैं उनको इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम छोटा सा हवन अवश्य रूप से करते हैं। तो हमने कपूर में थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर ली है। उसके बाद में थोड़ा सा सूखा गोला अर्पित कर रहे हैं, सामग्री अर्पित कर रहे हैं, और जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद अर्पित किया है, मीठे पूड़े पूड़ी और काले चने, इन सभी को हम इसमें अर्पित कर देते हैं। तो ये छोटा सा हवन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। हवन में काले तिल की आहुति हम अवश्य रूप से देंगे। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया था। जैसा कि इसका नाम है वट सावित्री, तो इस पूजन में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो वट वृक्ष का होता है, जिसे कि हम बड़ का पेड़ कहते हैं, बरगद भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्व उसी के वृक्ष का पूजन करने का होता है। तो देखिए इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो वट वृक्ष
का पूजन करना और उसकी 108 परिक्रमा करना, जिसे हम भामर भी कहते हैं, कहीं कहीं पर फेरी लगाना भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्व होता है इस व्रत पूजन में। तो 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। कहीं कहीं पर ये चने के द्वारा की जाती हैं, कहीं पर कच्चे सूत से की जाती हैं, कहीं पर पंखा झल करके ये परिक्रमाएं की जाती हैं। इस तरीके से जल से हम आचमनी करा देंगे और जो वट वृक्ष है उसको इस तरीके से आप गले अवश्य रूप से लगाएं और उनके चरण अवश्य रूप से इस प्रकार से दबाएं, इस तरीके से। तो देखिए, सभी को हम इस तरीके से प्रणाम कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूजन संपूर्ण हो जाता है। अब ये पूजन संपूर्ण होने के बाद में यहीं पर व्रत हमें खोलना होता है, यानी कि भोजन आदि नहीं किया जाता, यहाँ पर जल पिया जाता है। यदि आपके पति आपके साथ हैं इस पूजन में तो उनके हाथ से आप जल पिएं। किसी के यहाँ पर सिर्फ जल से पारण किया जाता है, किसी के यहाँ पर जो बरगद के जो छोटे छोटे फल होते हैं उनको निगल करके इस व्रत को खोला जाता है। किसी के यहाँ पर काले चने, अंकुरित काले चने को निगल करके भी इस व्रत का पारण करते हैं जल के साथ में, या फिर किसी के यहाँ पर वट वृक्ष में जो कोपल आ रखी होती हैं, छोटी छोटी सी कोपल को निगल करके, चबाया नहीं जाता, निगल करके इस व्रत को यहीं पर खोला जाता है। और इसके बाद में शाम को चाहे तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कुल परंपरा हो। तारी को जल दे करके आप शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर सेंधा नमक का भोजन कर लिया जाता है। तो जैसे भी चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं। परंतु वट वृक्ष के पूजन करने तक, फेरियां करने तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। पूजन संपूर्ण होने के बाद में ये जो हमने सामग्री चढ़ाई है इसका हमें क्या करना है, आइए वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पंखा अर्पित किया है उसको दान में दिया जाता है और डलिया फल सहित दान की जाती है। इसमें से आप थोड़े बहुत फल भोग प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ले सकते हैं। और जो भी कलश की स्थापना करी है उसे एज इट इज़ रखे रहने दिया जाता है। मिट्टी के, इसीलिए मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है। हो सके तो बड़ा सा घड़ा यहाँ पर आप कलश में रखें ताकि वो किसी के काम आ सके। और जो भी वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ अर्पित किया है, वो सब यहीं पर छोड़ा जाता है। साथ में श्रृंगार की सामग्री, इसमें से थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री आप आशीर्वाद स्वरूप थोड़ी सी ले सकते हैं अपने पल्लू में, और बाकी सब यहीं छोड़नी होती है। नारियल दक्षिणा सहित हमें यही छोड़ना होता है। और जो आपने पुस्तक यहाँ पे पूजा में रखी है उसे आप ले सकते हैं। जो भी आप बर्तन पूजा के लिए प्रयोग के लिए लेकर के गए हैं, कोई भी धातु का आप कलश लेकर के गए हैं, प्लेट आदि जो भी हैं, वो आप अपने यूज़ के लिए लेकर के वापस आ सकते हैं। उसे हमें यहाँ नहीं छोड़ना होता है। काले चने, पूड़ी, हलवा, खीर या फिर मीठे बरगदे, गुलगुले, इसमें से थोड़ा थोड़ा हमें भोग प्रसाद के रूप में लेना होता है, बाकी सब यहीं छोड़ना होता है। मंदिर में जो भी सेवा में होते हैं वो इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से व्रत पूजन करने के बाद में घर आ जाते हैं और इसके बाद में पति की हवा भी की जाती है। पंखा झला जाता है पति को, पति का आशीर्वाद लिया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए, घर आने के बाद में किसी के यहाँ पर तो परिक्रमा करने के बाद ही मीठा या फिर नमक वाला शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। किसी के यहाँ पर शाम को तारी को अर्घ्य देने के बाद ही इस प्रकार से व्रत को खोला जाता है, या तो मीठा अन्न का भोजन करके या फिर शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन करके। तो जैसे भी कुल परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर बायना भी निकाला जाता है सासू माँ के लिए, तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, यदि आपको पीरियड आदि आ जाता है तो साक्षात आपको ये पूजन नहीं करना है, आप पूजन में साथ साथ रहें। आपकी जगह पर आपके पति इस पूजन को कर सकते हैं, पति नहीं तो आप अपनी सासू माँ यदि सुहागन है उनसे करा सकते हैं, किसी भी अन्य सुहागन स्त्री से आप इस पूजन को करवा सकते हैं। परिक्रमाएं आप कर सकते हैं, दूर से वट वृक्ष की परिक्रमाएं आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें व्रत पूजन करना होता है। घर पर किस प्रकार से वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, यदि वट वृक्ष नहीं मिलता है तो कैसे पूजन करें, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है, व्रत कैसे करना होता है, क्या इसके संपूर्ण नियम होते हैं, उससे संबंधित सभी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियोस को अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोस हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो सावित्री मैया। हरे कृष्णा, राधे राधे। माता सावित्री की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे।